Hello friends, today I will discuss topic conditional looping statement. सी लैंग्वेज में जब हमें किसी एक टास्क बार बार रिपीट करना है तो लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लूपिंग स्टेटमेंट में कंडीशन लिखा जाता है जिसके बेस यह निर्धारण होता है कि कोई भी टास्क को कितना बार रिपीट करना है या कितनी बार लूप चलेगी। लूप में लिखा गया कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक लूप चलता है और कंडीशन फॉल्स होने पर लूप टर्मिनेट हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप नहीं होता तो हमें वर्क को रिपीट करने के लिए एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ता है जिससे कोड डुप्लीकेशन होता और रिलायबिलिटी भी ठीक नहीं हो पाती। टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज, थ्री टाइप ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज: फॉर लूप, while लूप, डू while लूप। टाइप ऑफ लूप बेस्ड ऑन कंट्रोल: एंट्री कंट्रोल लूप, फॉर लूप, while लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, डू while लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? ऐसा लूप जिसके एंट्री में कंडीशन लिखा जाता है जिसके लूप को कंट्रोल किया जा सके वो एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप, ऐसा लूप जिसके एग्जिट में कंडीशन लिखा जाता है जिसके लूप को कंट्रोल किया जाता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप के अंतर्गत आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लूप: लूप के इस्तेमाल से कोड की संख्या कम हो जाता है तथा कोड की रीयूजेबिलिटी रीडेबिलिटी होती है। लूप के कारण सेम कोड बार बार नहीं लिखने की जरूरत पड़ती जिससे कोड का डुप्लीकेशन खत्म हो जाता है। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर का डेटा आसानी से ट्रैवर्स, शो, एक्सेस किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लूप: बिगिनर्स के लिए लूप को समझना थोड़ा कठिन होता है। लूप को समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना होता है तथा समझ में आता है। फॉर लूप: The for loop in C language provides a functionality features to repeat a set of statements a defined number of times. The for loop is itself a form of an entry control loop. Unlike the loop and do while loops, the for loop contains the initialization condition and updating statement as part of its syntax. It's mainly used to traverse array, vectors and other data structure. फॉर लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा अथवा कहाँ से कहाँ तक लूप चलना है। इस बात की जानकारी हो तो लूप फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है तथा फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। फॉर लूप में लिखा गया कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक लूप चलता है। यदि कंडीशन फॉल हो जाए तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस में एंट्री से पहले ही कंडीशन चेक किया जाता है अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट रन होने से पहले कंडीशन की जांच की जाती है जिसके कारण फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप के कैटेगरी में आता है। फॉर लूप का यूज किसी भी स्टेटमेंट के बार बार एग्जीक्यूट रन करने के लिए किया जाता है। लूप के अंदर यदि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। फॉर लूप को फॉर लूप के बॉडी के बगैर भी रन करना पॉसिबल है। फॉर लूप का सिंटैक्स: फॉर लूप ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन 2, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन 3, कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट हियर, मतलब हमारा जो कोई कंडीशन है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। लूप के अंदर ही यदि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। फॉर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन 1, कंडीशन एक्सप्रेशन 2, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन 3। फॉर लूप में 3 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं जो इस प्रकार के: इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन फॉर लूप का फर्स्ट स्टेप है जिसके द्वारा वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया जाता है। इनिशियलाइजेशन का सबसे पहला और सिर्फ एक बार होता है। लूप चाहे जितने बार चले। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन 1 सिर्फ एक बार चला सकते हैं। कंडीशन एक्सप्रेशन 2, इसमें कंडीशन की जांच की जाती है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है। जितना बार लूप चलता है उसके एक बार ज्यादा कंडीशन चेक किया जाता है क्योंकि लास्ट का कंडीशन जब चेक किया जाता है तो कंडीशन फॉल्स होता हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए बगैर लूप टर्मिनेट हो जाता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन 3, थर्ड एक्सप्रेशन लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पश्चात वेरिएबल की वैल्यू का अपडेट किया जाता है जिसमें वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप का। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप का एग्जांपल ले लिया है।
लूप के पहले स्टेप में एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट जिसके वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया जाता है। लूप के सेकेंड स्टेप में एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट है जिसे कंडीशन चेक किया जाता है। स्टेप थ्री में लूप के करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लूप फोर के स्टेप में एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होता है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। और स्टेप फाइव में फिर से सेकेंड स्टेप में कंट्रोल जाता है और कंडीशन चेक होती है ट्रू या फॉल्स। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स होने पर टर्मिनेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमने कंडीशन दी है चेक करने के लिए। इसका आउटपुट हमारा देखते हैं क्या आता है। ट्वेंटी बार हेलो प्रिंट होगा। ये देखो ऐसे। और एक फॉर लूप का एग्जांपल, देखो हाय हाय प्रिंट हुआ 1 से लेके 10 तक। उसके बाद देखेंगे हम while loop. The while loop is an entry control loop in C programming language. This loop can be used to iterate a part of code while the given condition remains true. while loop एक लूपिंग स्टेटमेंट है तथा लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। while लूप का इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब हमें पता ही ना हो कि लूप कितनी बार चल रहा है, अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो इन्फिनिटी टाइम तक लूप चलाने के लिए मैक्सिमम while लूप का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि while लूप में कंडीशन चेक नहीं होता और while लूप को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सी लैंग्वेज के अंदर while लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है तथा while लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि लूप की बॉडी में एंट्री से पहले कंडीशन चेक किया जाता है। while लूप पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप के बॉडी में एंटर होता है, जिसके कारण while लूप को प्री टेस्टेड लूप भी कहा जाता है। while लूप में लिखा गया कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक लूप चलता है। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। लूप के अंदर यदि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल ऑप्शन हो जाता है। while लूप को while लूप के बॉडी में बगैर भी रन करना पॉसिबल है। while लूप का पैरेंथेसिस एम्प्टी नहीं हो सकता, कंडीशन एक्सप्रेशन हमें लिखना ही होगा। while लूप के अंदर यदि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो करली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं है। while लूप सिंटैक्स फॉर लाइन स्टेटमेंट, कंडीशन एक्सप्रेशन, इसमें कंडीशन की जांच की जाती है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है while लूप टर्मिनेट हो जाता है। जितना बार लूप चलता है उससे एक बार ज्यादा कंडीशन चेक किया जाता है। लास्ट का कंडीशन जब चेक किया जाता है तब कंडीशन फॉल्स होता तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए बगैर लूप टर्मिनेट हो जाता है। हम while लूप का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने 0 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट का एक प्रोग्राम लिया है। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया तथा उसमें वैल्यू असाइन किया गया। सेकेंड स्टेप में कंडीशन चेक किया गया है, जिसमें कंडीशन ट्रू होता है तो लूप के बॉडी में एंट्री होती है, अन्यथा लूप टर्मिनेट होता है। स्टेप 3 में कंडीशन ट्रू होने पर लूप की बॉडी में करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और स्टेप 4 में बॉडी एग्जीक्यूट करने के पश्चात फिर से स्टेप 2 यानी कंडीशन चेक किया जाता है और यही प्रकार बार बार रिपीट होता है। कंडीशन एक्सप्रेशन को लिखना ऑप्शनल नहीं है। कंडीशनल एक्सप्रेशन हर हाल में लिखा जाना चाहिए, हम इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे हमारा 0 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट होगा। देखिए 0 1 2 3 4। ओके, do while loop in C. The do while in C is a short
sorry, the do while in a C is a loop statement used to repeat some part of the code till the given condition is fulfilled. It is a form of an exit control or post-tested loop where the test condition is checked after executing the body of the loop. Due to this, the statement in the do while loop will always be executed at least once, no matter what the condition is. सी लैंग्वेज के अंदर डू व्हाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है। लूपिंग स्टेटमेंट में ब्लॉक में दिए गए कोड को रिपीट किया जाता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। परंतु डू व्हाइल लूप के केस में यदि कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है तो भी एक बार कोड एग्जीक्यूट हो ही जाता है और फिर लूप टर्मिनेट होता है। डू व्हाइल को पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं। डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो। सी लैंग्वेज के अंदर डू व्हाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है तथा डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट कोड एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर कंडीशन चेक किया जाता है और कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट कोड दोबारा एग्जीक्यूट किया जाता है। डू व्हाइल लूप पहले बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, इसलिए पोस्ट टेस्टेड लूप कहलाता है। डू व्हाइल लूप में लिखा गया कंडीशन जब ट्रू होता है तब लूप दोबारा चलाया जाता है और कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। डू व्हाइल लूप के अंदर यदि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल ऑप्शनल हो जाता है। डू व्हाइल लूप को बॉडी के बगैर रन करना पॉसिबल नहीं है। डू व्हाइल लूप का पैरेंथेसिस एम्प्टी अथवा एम्प्टी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता। डू व्हाइल लूप कंडीशन एक्सप्रेशन, इसमें कंडीशन की जांच की जाती है। यदि कंडीशन ट्रू होती है लूप दोबारा चलते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो डू व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है। हम डू व्हाइल का एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया तथा उसमें वैल्यू असाइन किया गया। उसके बाद डू व्हाइल को बॉडी एग्जीक्यूट किया जाएगा और कंडीशन चेक किया जाएगा। कंडीशन ट्रू होने पर लूप की बॉडी में करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि व्हाइल में लिखा कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप एग्जिट हो जाता है। कंडीशन एक्सप्रेशन को लिखना ऑप्शनल नहीं है, कंडीशन एक्सप्रेशन हर हाल में लिखा जाना चाहिए। हम इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं लिख सकते। ये हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिए हमने i++ और i हमने 1 डिक्लेयर किया है और यहाँ पे व्हाइल में कंडीशन दी है 11 तक, मतलब हमारा ये देखो 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो गया, 1 से लेके 10 तक। तो ये हमारा था कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट।